हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग अक्सर आपकी ही ये बातें करते रहते हैं। तो क्या बातें करते रहते हैं आपके बारे में, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर क्या बातें, क्या चर्चाएं, क्या गॉसिप होती रहती है। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और आपके लिए मैं रीडिंग कर सकूं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। देखो, एनर्जी फीस लगती है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने शफल कर लिया है, फटाफट से रीडिंग करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का कमेंट्स करने के लिए, सुपर थैंक्स देने के लिए। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके बारे में तो आप सच में एक ऐसे विजेता हैं अपने जीवन के, जहां लोग कह भी देते हैं कि आप हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि आपने लोगों के दिलों में बनाई है जगह। लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। जो कल तक लोग आपको गिरी हुई दृष्टि से देखते थे, आपके चरित्र को गिरा हुआ महसूस करते थे, आज वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितने सशक्त चरित्र से हैं। तो आपने अपने जीवन में कई एक संघर्ष किए, कई एक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संघर्ष जो है अभी तक आपके जीवन के समाप्त नहीं है। तो जैसे कि नाता ही बन गया आपका संघर्षों का, जैसे कहते हैं ना सुई धागे का नाता, तो सुई धागे के नाते के समान आपका ये कष्टों से नाता जुड़ गया। तो जानने की कोशिश करते हैं ये कष्ट आपके जीवन में ऐसे क्या रहे जिसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कार्ड, तो सच पूछो तो आप हैंडमैन की पोजीशन में आए। आप सिचुएशन में ऐसे अटक गए कि अपने आप को निकालने की आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे रास्ते मिलेंगे, कैसे निकलेंगे। और फिर आपने अपने ईश्वर का ध्यान किया और कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की तरफ जुड़ गए। आपको खुद भी लगता है कि मैं कैसे टैरो की तरफ आ गया या आ गई। देखो, मेल फीमेल आप जो भी सुन रहे हैं, यानी कि स्त्री पुरुष, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना था कह दिया तो ये पुरुष के लिए, थी कह दिया तो ये महिला के लिए, नहीं नहीं, दोनों के लिए समान है। तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई रास्ते जब नहीं मिले तब आपने क्या किया है, ईश्वर की तरफ ध्यान लगा है आपका। और ईश्वर कहते हैं ना, जिसको चुन लेते हैं उसके जीवन में तमाम तरीके के दुख तकलीफ और चीज़ें आती हैं। तो आज आपके जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको गुत्थी की तरह आप सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके नज़रिए से वो कठिनाइयाँ हैं ही नहीं, सुलझा हुआ सारा मैटर है। कहते हैं ना कि अगर कोई परेशानी है और उसका अगर हल है, सॉल्यूशन है, तो वो परेशानी है तो सॉल्यूशन भी है। अगर कोई परेशानी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, है ना, तो वो परेशानी नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है। तो आपके पास तो परेशानी का सॉल्यूशन है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिससे आपका विवाद है, झगड़ा है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कार्यस्थल पे हो सकते हैं, या जिस भी चीज़ को लेकर आपका विवाद जीवन में रहा है, वो इंसान समझने का जो दूसरा पक्ष है वो तैयार ही नहीं है। जब उनको समझना ही नहीं है, जब एक इंसान अपनी बुद्धि पे बैल बुद्धि हो जाता है, ताला लगा के बैठ जाता है भैंस की तरह कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पकड़ाए, तो फिर आप समझा नहीं सकते उसको। तो फिर ईश्वर ही समझाते हैं, दंड दे के या किसी भी तरीके से सिर्फ ईश्वर उसको समझा देते हैं। कहते हैं ना, जाए विदाता दारन दुख दे और ताकि मत पहले हर ले। तो हो सकता है इस व्यक्ति की पर्सनी जो भी है आपकी लाइफ में, जो कठिनाइयाँ खड़ी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार या जो भी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये बात कि उन्होंने आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ खड़ी की, तो और हारा हुआ सा आप महसूस करते हैं कि मैं बस आप बहुत थक चुका हूँ, मैं बस हार चुका हूँ। हालांकि आप ये योद्धा हैं, आपने हारना नहीं सीखा है, हर मुश्किल से लड़ना आपको आता है अच्छी तरीके से। और आपको ये भी पता है कि मुश्किल जो हालात हैं ये स्वयं से ही पैदा किए गए हैं, इनके हल हैं, सॉल्यूशन हैं, अगर थोड़ा सा कोई व्यक्ति सुने समझे बैठे। पर यहाँ तो मुद्दा ये है ना कि कोई सुनना ही नहीं चाहता आपकी बात को। तो अब कैसे समझा सकते हैं, कैसे मुद्दे निपटा सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप हार के भी आपकी जीत है। देखो, आप अगर अपने आप को ये सोच रहे हो आप इस व्यक्ति या पर्सन या पर्सनी से आप हार चुके हैं, या इस सिचुएशन, इस परिस्थिति से आप हार चुके हैं, तो आप आज भी विजेता हैं,
क्योंकि आपने कमाया है नाम, आपने कमाई है एक पहचान, आपने बनाया है लोगों के बीच में एक स्थान। तो जहाँ भी आप खड़े हो जाते हैं, लोग आपसे बहुत ही अच्छे व्यवहार बर्ताव, अनजान लोग भी आपकी मदद और सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आप जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका आप सहयोग करते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं, है ना, वो खड़ी कर ही देते हैं। और ये एक तरीके से आपके लिए एक परीक्षा हो जाती है। ईश्वर नहीं चाहते कि आप उनका आसरा तको, है ना। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं, लोगों के बीच अक्सर यही बात होती है, आपको लेके चर्चाएं बनी ही रहती हैं, है ना, बनी रहती हैं। और ईश्वर कहना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं आपको कि आपके जीवन में जो संघर्ष हैं आपको हर बार नया कुछ सिखा कर जाते हैं, और लोगों के बीच आपकी एक नई पहचान उभर के आती है ना। चार लोग आपसे नए जुड़ जाते हैं हर बार, हमेशा एक नई उम्मीद, नई किरण आपके जीवन में आ ही जाती है। जबकि लोग आपको तो मिटाना चाहते हैं, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, उनको आपके दुख से, तकलीफ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे भी लोग हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पंगे हैं, जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, उनके दिल में जो है आपके लिए लव है। अब आप ये कहेंगे ये कौन सा वाला लव है, ये तो भाई टॉक्सिक वाला लव है। वो इंसान खुद में ही नहीं समझ पा रहा, आपसे दूर उसको रहना नहीं है, आप पास आ जाओ तो ऐसे घबराता है, जैसे नहीं कहते लाल कपड़ा बैल को दिखा दो तो वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल उसी हिसाब के पर्सनी जो हैं कि भाई वो सांड के आगे सांड ही बोलता है उसको, वो उसके आगे लाल कपड़ा कर दो तो वो मारने को दौड़ता है। बिल्कुल आपको देख के यही कंडीशन है। तो यहाँ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी किया है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि भाई इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है ना। क्योंकि सोचेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा। अब ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पर्सन पे हो सकता है ये किसी और की एनर्जी हो। तो जनरल रीडिंग में अपने ऊपर नहीं लागू कर लेना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर विवाद बहुत आपके जीवन के हैं, तो उन्हीं विवादों की अक्सर आपकी चर्चा होती है, लोगों के बीच में बातें होती हैं, और लोग बिल्कुल कह देते हैं आप एक हार से भी नहीं घबराते हैं, और आप हारने के बाद भी कहीं ना कहीं विजेता हैं। आप दिलों में जो जगह बनाते हैं लोगों के, है ना, जो प्यार, जो सम्मान आप लोगों के दिल में अपने लिए पैदा कर पाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में नहीं आ रहा है, या पर्सनी नहीं समझ रही, या आपके रिश्तेदार, या आपके घर वाले, या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, देखो समझ सबको आ रहा है ना। ऐसा नहीं है आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं आपकी सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ। कहते हैं जब बुराइयाँ नहीं छिपती तो अच्छाइयाँ कैसे छिप सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ नज़र तो आती होंगी, वो बात और है। उनको नेगेटिविटी है, आसपास अराउंड में नेगेटिव लोग हैं, तो उनकी नेगेटिव विचारों से दिमाग को भर देते हैं, दूषित कर देते हैं। कान के कच्चे हैं आपके पर्सनी। आपके रिश्तेदार भी जो आपकी बुराइयाँ अगर कोई करते तो उस पर बिलीव कर देते हैं, लेकिन जहाँ आपकी अच्छाइयाँ हो जाएं वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बुराई हो रही है वहाँ उनको लगता है दावा के साथ हाँ ये आपके अंदर हो सकता है। तो ये नेगेटिव विचार जो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, आपके प्रति एक सोच जैसी बना ली है, तो उसको तो वो स्वयं निकाल सकते हैं ना, कोई निकाल ही नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा, समस्या को सुलझाना, समस्या आपके जीवन की कोई बड़ी है ही नहीं, विशेष मुझे दिख ही नहीं रही है। यहाँ सोच समझ और विचारों की उलझन जो दिख रही है मुझे, ये तो बस बैठ के मुद्दे को सुलझाना, बहुत ही समझदारी से अगर आप बातचीत करेंगे तो अपने आप सुलझ जाएगा। यहाँ मुद्दा ही नहीं है ना। और किसी पे आप अधिकार जताना नहीं चाहते, हद से ज़्यादा अपना आप दिखाना आप नहीं चाहते, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत कुछ अपना मान के कलेश भी कर लिया, प्यार भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो आप न्यूट्रल हो गए हैं कि ठीक है भैया, जा, नहीं समझना जा, अपना जैसी तुझे ज़िंदगी लग रही है कलेश में काटना कलेश में काटो भाई, तुम भी परेशान मैं भी परेशान। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे आप परेशान होना ख़त्म करते जा रहे हैं, आप परेशान होना छोड़ते जा रहे हैं। कहते हैं ना, जब गंभीर चोट लग जाती है तो वो सुन्न हो जाती है। ऐसे ही इंसान जब बेहद बुरी परिस्थितियों से गुजर जाता है तो क्या होता है, सुन्न हो जाता है, भावनाओं के प्रति शून्यता आ जाती है। फिर ना प्यार रहता है, ना गुस्सा रहता है, कुछ रहता ही नहीं है। फिर तो वो शून्य हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति अब मेरे लिए है नहीं,
शरीर से है, पर ये व्यक्ति सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मेरी परीक्षाओं के लिए, मुझे हर बार मजबूत बनाने के लिए, ना कि ये मेरा साथ देने के लिए। फिर वहाँ आप शांत होना सीख जाते हैं। फिर आप लड़ना भिड़ना, अधिकार जताना, ये सब आप छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसे ही कुछ होते जा रहे हैं, और लोगों के बीच में अक्सर आपकी बातें होती हैं ये कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, दरअसल आप लोगों का दिल तो मोह ही लेते हैं। आपके लोग तुरंत अपने बन जाते हैं, अनजान लोग भी आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। अब भाई जाने कौन सा दिल लेके पैदा हुए हैं आपके पर्सन या पर्सनी। मैं आपके लिए क्या बोलूँ, मैं तो अपनी लाइफ के लिए ही बोल देती हूँ कि समझ ही नहीं आता कि दिल ये आया कहाँ से। वही दिल था जिसमें कोमल भावनाएं थी, फिर इतना पत्थर दिल कैसे हो जाता है, समझ नहीं आता। लोग इतना रंग कैसे बदल लेते हैं। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, पर्सनल रीडिंग लो अगर ज़्यादा समस्या है, परेशानी है। पैसों की इतना नहीं सोचा जाता भाई, एक सूट ही बना लेते हैं, आप एक शर्ट ही ले आते हैं इतने में, तो है ना। गोलगप्पे खा के, चाट पड़ोके खा के, एक बार होटल में खा के आ जाते हैं, इतना खर्च हो जाता है। तो रीडिंग लेके आप जो सुख और सुकून, शांति प्राप्त करेंगे, जो सच्चाइयाँ आपके सामने उजागर हो जाएंगी, वो उनसे पैसे वसूल हो जाते हैं, है ना। हील हो पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।